कि सरकार को ये कहना करना चाहिए, जो जीने मरने की राह पर जो कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, सबसे पहले उसको उठाना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इससे पहले कि बाजपुर में कोई अप्रिय कोई बड़ी घटना हो, इससे पहले सरकार के कान खोलकर इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। प्रशासन बिल्कुल शासन सरकार मौन है, कोई सुनवाई नहीं हो रही किस तरीके की, और बहुत ही हम शालीनता के साथ अपना अनशन कर रहे हैं। अगर हम कोई प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो बहुत ही तरीके के साथ, ताकि किसी का बुरा न लगे, सरकार को किसी को बुरा नहीं लगे। हम हक मांगना हमारा काम है। उधमसिंह नगर के बाजपुर में पालिका कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के चलते पूरे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बढ़ती गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की। बाजपुर में पालिका कर्मचारियों के काम बंद और झाड़ू बंद आंदोलन का असर अब पूरे शहर में साफ दिखाई दे रहा है। मुख्य बाजारों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर जमा हो गए। बदबू और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासी प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं, ताकि सफाई व्यवस्था सामान्य हो सके। जिस तरह से नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, और ये सबको मालूम है कि झाड़ू बंद हड़ताल है, जिससे समस्या तो है, लेकिन समस्या के दो पहलू हैं। एक पहलू इसमें यह भी है कि पिछले 9 दिनों से एक कर्मचारी अपने नगर पालिका में आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, जिसका जीने मरने तक की नौबत आ चुकी है। तो दूसरी समस्या कि क्षेत्र में गंदगी हो रही है, लेकिन इन दोनों पहलू को देखते हुए पहली समस्या जो है, सबसे पहले ये है कि सरकार को ये कहना करना चाहिए, जो जीने मरने की राह पर जो कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, सबसे पहले उसको उठाना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इससे पहले कि बाजपुर में कोई अप्रिय कोई बड़ी घटना हो, इससे पहले सरकार के कान खोलकर इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मेरे सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। दलित नेता राजकुमार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में गंदगी की समस्या जरूर पैदा हुई है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा है। उनका कहना है कि पिछले 9 दिनों से कर्मचारी आमरण अनशन पर है और उनकी हालत लगातार बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से निर्णय लेने और किसी भी अप्रिय घटना से पहले विवाद का समाधान निकालने की अपील की। इस बीच उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने भी सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल की ओर से हड़ताल के दौरान लिए गए निर्णय का वह स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि जब कर्मचारी काम बंद और झाड़ू बंद आंदोलन पर हैं, तो इस दौरान कूड़ा उठाने से आंदोलन का उद्देश्य प्रभावित होगा। उन्होंने माना कि शहर में गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी रोजाना इन्हीं परिस्थितियों में काम करते हैं। उन्होंने आमजन से कर्मचारियों का सहयोग करने और ठेकेदारों से भी हड़ताल के दौरान कूड़ा न उठाने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इसके बावजूद कूड़ा उठाने का प्रयास किया गया और कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। देखिए, ये कर्मचारी सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर के सीताराम तिवारी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, और आज 9वां दिन है। उनका 7 किलो 700 ग्राम वजन कम हो चुका है और शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और जैसे कि प्रशासन बिल्कुल शासन सरकार मौन है, कोई सुनवाई नहीं हो रही किस तरीके की, और बहुत ही हम शालीनता के साथ अपना अनशन कर रहे हैं। अगर हम कोई प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो बहुत ही तरीके के साथ, ताकि किसी का बुरा न लगे, सरकार को किसी को बुरा नहीं लगे। हम हक मांगना हमारा काम है। जब दूसरी चीज़ आती है कि अभी व्यापार मंडल ने एक मीटिंग की है कि ठेकेदार से बोला है उन्होंने कि बाज़ार तभी लगेगा जब सफाई होगी, कूड़ा उठेगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई उनका ये कहना बनता भी है, हम उसका सम्मान करते हैं। मगर दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर जब कूड़ा उड़ जाएगा तो फिर हड़ताल किस चीज़ की। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ कि सफाई काम बंद झाड़ू बंद हड़ताल है, तो इसमें कूड़ा उठने का तो सवाल ही नहीं होता। हम ठेकेदार भाई से इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई कूड़ा नहीं उठे, जिसकी जिम्मेदारी भाई तेरी है और सरकार की है, शासन की है।
क्योंकि कूड़ा उठेगा फिर विवाद होगा, वो चीज़ गलत है। इसलिए जो चीज़ बैठ करके रजामंदी के साथ काम हो जाए वो सबसे ज़्यादा बेहतर है।